हेलो लिसनर्स, हाउ इज लाइफ ट्रीटिंग यू। ये उम्मीद है मुझे कि आप सब अच्छे होंगे और ये यकीन है मुझे कि आप अपनी लाइफ में और बहुत ज्यादा अच्छा करना चाहते होंगे। क्या आप भी हर वक्त डिस्ट्रैक्टेड फील करते हो? कभी व्हाट्सएप, कभी इंस्टाग्राम, कभी यूट्यूब शॉर्ट्स। फोकस करना मुश्किल हो गया है, राइट? अब सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 2 से 3 घंटे बिना किसी दिक्कत के डीपली फोकस काम कर पाएं, तो आपका करियर, लर्निंग और सक्सेस कितना फास्ट ग्रो करेगा। हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम बात करने वाले हैं एक लाइफ चेंजिंग बुक के बारे में जिसका नाम है डीप वर्क, विच इज रिटन बाय कैल न्यूपोर्ट। यह किताब आपको बताएगी कैसे आप डिस्ट्रैक्शन फ्री फोकस के थ्रू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव कर सकते हो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए। तो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आपको मिलेगा एक क्लियर रोड मैप, रियल लाइफ एग्जांपल्स और एक एक्शन प्लान जो आपकी प्रोडक्टिविटी का गेम चेंज कर देगा। तो चलिए, विदाउट फर्दर अडू शुरू करते हैं। डीप वर्क वर्सेस शैलो वर्क। सबसे पहले हम डीप वर्क और शैलो वर्क के डिफरेंस को समझेंगे। कैल न्यूपोर्ट डिफाइन करते हैं डीप वर्क को एज प्रोफेशनल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड इन अ स्टेट ऑफ डिस्ट्रैक्शन फ्री कंसंट्रेशन दैट पुश योर कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज टू देयर लिमिट। ऐसे प्रोफेशनल काम जो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरे फोकस के साथ किए जाते हैं, जिसमें आपका दिमाग फुल पावर पे काम करता है। यानी जब आप किसी इंपॉर्टेंट और चैलेंजिंग काम को इस तरीके से करते हो कि उस वक्त ना फोन देखते हो, ना सोशल मीडिया, ना कोई और दिक्कत होती है, सिर्फ आप और आपका काम, तो यह होता है डीप वर्क। आइए एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हो और आपको एक टफ एग्जाम के लिए पढ़ना है। अगर आप सुबह उठकर 2 घंटे बिना फोन चेक किए, बिना किसी से बात किए, सिर्फ एक सब्जेक्ट पे डीप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करते हो, तो ये डीप वर्क है। या अगर एक ग्राफिक डिजाइनर बिना इंटरप्शन के 3 घंटे सिर्फ डिजाइन पे काम करता है, बिना नोटिफिकेशंस, कॉल्स या मीटिंग्स के, तो उस वक्त वो अपनी मेंटल एबिलिटी की लिमिट तक काम कर रहा है। इसमें की पॉइंट यह है कि डीप वर्क इज इक्वल टू प्योर फोकस प्लस नो डिस्ट्रैक्शंस प्लस मेंटली चैलेंजिंग टास्क। यही काम आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। जैसे कि एक कोडर अगर 2 घंटे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के डीप वर्क करता है, तो वो एक दिन में वो काम कर सकता है जो दूसरा कोडर पूरे वीक में भी नहीं कर पाता। इसके ऑपोजिट होता है शैलो वर्क, जैसे ईमेल्स चेक करना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या रैंडम मीटिंग्स अटेंड करना, जिसका आउटपुट बहुत कम होता है। शैलो वर्क का मतलब है ऐसा काम जो ज्यादा कंसंट्रेशन या मेंटल एफर्ट नहीं मांगता, डिस्ट्रैक्शन के बीच भी आसानी से किया जा सकता है, रूटीन, रेपिटेटिव और लो इंपैक्ट नेचर का होता है, और आपके लॉन्ग टर्म गोल्स या करियर ग्रोथ में बड़ी वैल्यू ऐड बिल्कुल भी नहीं करता। इसको कैल न्यूपोर्ट ने डिफाइन कुछ इस तरह किया है कि ऐसे काम जो डिस्ट्रैक्शन के साथ भी आसानी से किए जा सकते हैं और जो ज्यादा मेंटल पावर नहीं मांगते, उन्हें शैलो वर्क कहते हैं। डीप वर्क और शैलो वर्क के कंपैरिजन को कुछ और भी एस्पेक्ट से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले फोकस। डीप वर्क में बहुत ही हाई फोकस रिक्वायर्ड होता है, जबकि शैलो वर्क में लो फोकस इज इनफ।
डीप वर्क में एनवायरनमेंट डिस्ट्रैक्शन फ्री चाहिए होता है, जबकि शैलो वर्क में डिस्ट्रैक्शन को टॉलरेट किया जा सकता है। डीप वर्क में वैल्यू लॉन्ग टर्म इंपैक्ट देती है, जबकि शैलो वर्क में वैल्यू शॉर्ट टर्म कंप्लीशन की तरह होती है। डीप वर्क के एग्जाम्पल हैं जैसे राइटिंग बुक या कोडिंग एन ऐप, जबकि शैलो वर्क के एग्जाम्पल हो सकते हैं चेकिंग ईमेल या सिंपली मेकिंग रिपोर्ट्स। डीप वर्क का एनर्जी यूज मेंटली एग्जॉस्टिंग होता है और शैलो वर्क का एनर्जी यूज मेंटली लाइट हुआ करता है। सो व्हाई शुड शैलो वर्क बी कंसिडर्ड डेंजरस इफ इट इज नॉट कंट्रोल्ड? यानी कि शैलो वर्क को डेट्रीमेंटल या डेंजरस क्यों माना जा सकता है अगर उसको कंट्रोल ना किया जाए तो? देखिए, आप बिजी तो रहते हो बट प्रोडक्टिव नहीं रहते। करियर में रियल ग्रोथ नहीं होती क्योंकि डीप स्किल्स नहीं बनते। और हां, आपकी मेंटल क्लैरिटी और एनर्जी वेस्ट होती है। इसमें एक प्रोफेशनल टिप जो कैल न्यूपोर्ट देते हैं, वो कहते हैं कि शैलो वर्क को कंट्रोल करो, स्केड्यूल करो, लिमिट करो और बचा हुआ बेस्ट टाइम डीप वर्क को दो। अब हम पार्ट 1 विच इज कॉल्ड द आइडिया के बारे में पढ़ेंगे। द आइडिया का मतलब है कि डीप वर्क क्या है और क्यों जरूरी है। इसके जवाब में न्यूपोर्ट 3 बेहद वैल्यूएबल पॉइंट्स को मेंशन करते हैं। नंबर 1, डीप वर्क इज वैल्यूएबल, यानी फोकस नया सुपर पावर है। आज के डिजिटल एरा में जो लोग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और क्विकली नए स्किल्स सीख सकते हैं, उनकी डिमांड हाई है। लेकिन ऐसा काम करने के लिए चाहिए डीप वर्क, जिसमें आपका पूरा फोकस एक ही टास्क पर होता है, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। मान लो एक पर्सन एआई प्रोग्रामिंग सीख रहा है। अगर वो हर दिन सिर्फ 2 घंटे डीप वर्क करे बिना फोन, नॉइज या ब्रेक्स के, तो 6 महीने में वो एक सॉलिड एआई इंजीनियर बन सकता है। लेकिन अगर वो शैलो मोड में करे, फोन उठाना, मैसेजेस चेक करना, बार बार ब्रेक्स लेना, तो सेम स्किल सीखने में 2 से 3 साल लग जाएंगे दोस्तों। एक केस स्टडी से मैं इस बात को आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कार्ल जंग एक बड़े फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने डीप वर्क के लिए एक अलग से स्टोन टावर बनाया, जहां वो लिखने और सोचने जाते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। उसका रिजल्ट, ही रेवोल्यूशनाइज्ड साइकोलॉजी। दूसरा टॉपिक है डीप वर्क इज रेयर, यानी कि सबके पास टाइम है, फोकस नहीं। हमारे आसपास हर वक्त डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। प्योर नोटिफिकेशंस जैसे कि फोन या सोशल मीडिया, ओपन ऑफिसेस, यूजलेस मीटिंग्स। ज्यादातर लोग शैलो वर्क करते हैं, ऐसे काम जिसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगता। प्रॉब्लम क्या है इसमें कि ऑर्गेनाइजेशंस ऑलवेज अवेलेबल कल्चर प्रमोट करते हैं, जहां हर छोटी बात पे ईमेल, पिंग या कॉल होती है। इससे लोग बिजी तो दिखते हैं पर प्रोडक्टिव नहीं होते। याहू ने ओपन ऑफिस कल्चर स्टार्ट किया, जहां कोई प्रिवेसी या फोकस नहीं था। इसके बाद प्रोडक्टिविटी ड्रॉप होती गई। वहीं गूगल ने फोकस जोन्स क्रिएट किए, जहां एम्प्लॉइज डीप वर्क कर सकते हैं, और रिजल्ट क्या हुआ? इंप्रूवमेंट ही इंप्रूवमेंट। नंबर 3, डीप वर्क इज मीनिंगफुल, यानी कि फोकस्ड काम इज इक्वल टू रियल फुलफिलमेंट। जब आप कोई मीनिंगफुल और टफ टास्क में पूरा दिमाग लगाते हो, तो आप एक फ्लो स्टेट में चले जाते हो, जहां आपको टाइम का पता नहीं चलता और काम करने में मजा आता है। यह स्टेट प्रोडक्टिव होने के साथ साथ सोल सेटिस्फाइंग भी होती है, isn't it? फ्लो थ्योरी कहती है कि लोग तभी ट्रूली हैप्पी होते हैं जब वो किसी टफ चैलेंज को फुल फोकस के साथ सॉल्व करते हैं। मान के चलिए एक राइटर जब 2 घंटे एक शॉर्ट स्टोरी लिखने में फुली इमर्स्ड होता है बिना किसी फोन, ईमेल या बैकग्राउंड म्यूजिक के,
तो उसे सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि उसने कुछ क्रिएटिव और वर्थ वाइल क्रिएट किया। अब हम समझने जा रहे हैं इस किताब का पार्ट 2, जिसका नाम है द रूल्स, यानी कि कैसे डेवलप करें डीप वर्क हैबिट्स। सो डियर लिसनर्स, यहां पर न्यूपोर्ट ने 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल्स मेंशन किए हैं, तो आइए उन्हें सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। रूल नंबर 1, वर्क डीपली, डिसिप्लिन इज इक्वल टू फ्रीडम। डीप वर्क करना आसान नहीं होता, डिस्ट्रैक्शंस, लेजीनेस और हैबिट ब्रेक करने पड़ते हैं। इसलिए कैल न्यूपोर्ट सजेस्ट करते हैं कि आपको एक रिचुअल या रूटीन बनाना होगा डीप वर्क के लिए। इसके एक्शन स्टेप्स क्या हैं? हर दिन एक फिक्स टाइम और जगह फिक्स कर दो डीप वर्क के लिए। नोटिफिकेशंस ऑफ करो और फोन एयरप्लेन मोड पे डालो। टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक्स यूज करो। हर टास्क का फिक्स टाइम होना चाहिए। कैल न्यूपोर्ट खुद एक फुल टाइम प्रोफेसर हैं और ऑथर भी। वो हर मॉर्निंग 4 आवर्स डीप वर्क करते हैं, बिना सोशल मीडिया, बिना इंटरप्शंस के। इससे उन्होंने 5 से ज्यादा बुक्स लिखी और रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए, सब विथ लिमिटेड वर्किंग आवर्स। रूल नंबर 2, एम्ब्रेस बोर्डम, यानी बिना बोर्डम के डीप वर्क पॉसिबल नहीं है। हमारे ब्रेन्स अब कांस्टेंट स्टिमुलेशन की आदत डाल चुके हैं। हर छोटी फ्री मोमेंट में फोन निकाल लेना, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना। डीप वर्क करने के लिए आपको बोर्डम झेलना सीखना होगा, ताकि आपका दिमाग स्लो प्रोसेसिंग एक्सेप्ट कर सके। इसके लिए आप कुछ एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं, जैसे कि जब बोर फील हो, फोन मत उठाओ, बस वेट करो। माइंडफुल वॉक लो बिना किसी म्यूजिक या पॉडकास्ट के। डिले ग्रेटिफिकेशन, यानी कि काम होने के बाद ही रिवॉर्ड दो, जैसे YouTube वीडियो देखना। अगर आप हर 5 मिनट में अपने अटेंशन को स्विच करते हो, तो आपका ब्रेन कभी डीप मोड में नहीं जा पाता। अब आते हैं रूल नंबर 3 की तरफ, विच इज क्विट सोशल मीडिया, अनफॉलो टू फोकस। सोशल मीडिया आपका टाइम, अटेंशन और एनर्जी कंज्यूम करता है, बिना आपको कुछ रियल रिटर्न दिए। कैल न्यूपोर्ट सजेस्ट करते हैं कि हर ऐप या टूल का ऑनेस्ट एनालिसिस करो। क्या यह टूल मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स में हेल्प करता है? तो एक्शन प्लान आपका क्या हो सकता है? यहां पे 1 वीक के लिए सब सोशल एप्स डिलीट कर दो। सिर्फ उन टूल्स को वापस इंस्टॉल करो जो आपके लिए जेन्युइनली यूजफुल है। डेली एक फिक्स टाइम रख लो सोशल मीडिया के लिए, एग्जाम्पल 15 मिनट्स एट 7 PM। मल्टीपल CEOs इंक्लूडिंग टिम फेरिस एंड नेवल रविकांत ने पर्सनल ग्रोथ और क्लैरिटी के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक लिया। उनका प्रोडक्टिविटी लेवल और फोकस ड्रामेटिकली इंप्रूव हुआ। अब चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ, विच इज ड्रेन द शैलोज। शैलो काम का टाइम लिमिट करो। शैलो वर्क जैसे ईमेल्स, एडमिन टास्क, रिपोर्ट्स जरूरी होते हैं, लेकिन ये आपका फ्यूचर नहीं बनाते। आपको इनका टाइम लिमिट करना होगा और मेजॉरिटी टाइम डीप वर्क में इन्वेस्ट करना होगा। मैं आपको यहां पे कुछ टिप्स देता हूं, जैसे कि कैलेंडर में शैलो वर्क के लिए टाइम फिक्स करो। एग्जाम्पल, ईमेल्स ओनली एट 11 AM एंड 4 PM। हर टास्क के लिए डेडलाइन सेट करो और नो मीटिंग्स डेज या आवर्स प्लान करो। एक डिजाइनर अपने दिन के सिर्फ 1 घंटे में ईमेल्स और मीटिंग्स करता है और बाकी टाइम डीप वर्क जैसे कि डिजाइनिंग, क्रिएटिव थिंकिंग में लगाता है। उसका आउटपुट 5 टाइम्स होता है एज कंपेयर टू कलीग्स जो पूरा दिन बिजी रहते हैं।
कैल खुद एक फुल टाइम प्रोफेसर हैं और लिखते भी हैं। वो हर दिन 3 से 4 घंटे डिस्ट्रैक्शन फ्री राइटिंग टाइम लेते हैं। वो कोई सोशल मीडिया यूज नहीं करते। उनका एक फिक्स रूटीन है जिसे वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। सो लेट मी गिव एन एक्शन प्लान फॉर यू। सुबह 1 से 2 घंटे बिना फोन चेक किए फोकस्ड काम करो। पोमोडोरो टेक्निक्स या 90 मिनट डीप वर्क स्प्रिंट्स ट्राई करो। डिस्ट्रैक्शन लॉग बनाओ। हर बार जब दिक्कत हो नोट करो। डीप वर्क सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं, एक लाइफस्टाइल है। अगर आप इससे अडॉप्ट कर लेते हो तो आप एवरेज से एलीट बन जाओगे, चाहे आप स्टूडेंट हो, एंटरप्रेन्योर या जॉब में हो। डीप वर्क आपको 10 टाइम्स एडवांटेज देगा दोस्तों। तो यहां पे सक्सेस फॉर्मूला क्या है? हाई क्वालिटी वर्क इज इक्वल टू फोकस इनटू टाइम, और डीप वर्क इज इक्वल टू करियर ग्रोथ प्लस मेंटल पीस प्लस क्रिएटिविटी। आज की डिजिटल दुनिया में जहां हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं, डीप वर्क एक सुपर पावर है जो आपको भीड़ से अलग बनाता है। जब आप अपने दिमाग की असली ताकत का यूज करके बिना किसी डिस्टर्बेंस के काम करते हो तो आप सिर्फ प्रोडक्टिव नहीं होते बल्कि मास्टरी, क्रिएटिविटी और सक्सेस की तरफ बढ़ते हो। वहीं दूसरी तरफ शैलो वर्क सिर्फ बिजी बनाता है लेकिन ग्रोथ नहीं देता। अगर आप सच में अपना करियर ग्रो करना चाहते हो, कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो, तो आपको अपने दिन का बेस्ट टाइम डीप, मीनिंगफुल और हाई वैल्यू वर्क को देना होगा। तो आज से ही डिसाइड करो, शैलो बनकर बिजी रहना या डीप बनकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है। डीप वर्क करो, फोकस करो, अपना फ्यूचर खुद डिजाइन करो। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और इसे शेयर करिए अपने डिस्ट्रैक्टेड दोस्तों के साथ, और कमेंट में लिखिए आई चूज डीप वर्क। और हां, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहां आपको मिलती है वर्ल्ड्स बेस्ट बुक्स की हिंदी में डीप और प्रैक्टिकल समरी जो आपकी लाइफ बदल देगी। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और शानदार किताब के साथ। तब तक के लिए स्टे फोकस्ड, स्टे डीप, बाय बाय।